देखिए इस अध्याय की भूमिका यही है जो सर ने बताई कि भाई सब में भगवान देखना है। तो कैसे देखें? संसार में तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां, इनमें कहाँ भगवान देखें? इतने सारे देवी देवता, इतने सारे धर्म संप्रदाय, आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? और भगवान कह रहे हैं मैं सब में हूँ, मैं ही मैं हूँ और कुछ नहीं है। ये बात कुछ समझ में आती नहीं है। इसलिए भगवान ने इस बात को समझाने के लिए कि चाहे हम किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हों, किसी भी देवी देवता की तरफ हमारी निष्ठा हो, हमारी वो निष्ठा एक भगवान में लग जाए, इसके लिए भगवान ये पुरुषोत्तम योग कह रहे हैं। वाह क्या बात है। और इस पुरुषोत्तम योग में भगवान सबसे पहले 5 श्लोकों में संसार का वर्णन कर रहे हैं कि ये संसार है क्या, कैसा है, पहले तू ये समझ। ये यदि तू समझ गया तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आइए हम चलते हैं। पहला श्लोक बड़ा जबरदस्त श्लोक। इसमें संसार को भगवान ने एक पीपल के वृक्ष से समझाया और इस पीपल के वृक्ष को भगवान ने उल्टा लटकाया, यानी इसकी जड़ तो कर दी और तने वने और ये सारी चीजें कर दी नीचे की तरफ कर दी। जड़ में कौन बैठे? भगवान श्री कृष्ण बैठे। और इस तने में कौन है? देखिए ब्रह्मा जी हैं। और ये सबसे मोटी जो ब्रांच निकल रही है ये मनुष्य योनि, और बाकी सारी ये 84 लाख योनि। ये बहुत बड़ा पेड़ है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हमारे जितने जन्म होते हैं, जितने कर्म होते हैं, उतना ये पेड़ बढ़ता जा रहा है, अनंत विस्तार वाला पेड़ है। तो अब ये क्या है? ये संसार, इतना बड़ा संसार, और क्या मतलब है इसका? इसको हम समझते हैं। इसी में सारे आंसर मिलेंगे। जो अभी प्रश्न आया इसका भी उत्तर मिलेगा। आइए पहले हम श्लोक का वाचन करते हैं, फिर चलते हैं आगे। ऊर्ध्वमूल मधे शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य परनानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान बोले ऊपर की ओर मूल वाले और नीचे की ओर शाखा वाले इस पीपल के वृक्ष को, यानी संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को जो जानता है वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। ये भगवान का कथन है भाई। यानी यदि हम इस एक श्लोक को समझ लें तो भगवान ये चैलेंज कर रहे हैं कि हम संपूर्ण वेदों को जानने वाले हो जाएंगे। क्या बढ़िया बात है। वेदों में कितने श्लोक हैं? वेद कितने? 4। चलो ये तो याद है। और कुल कितने श्लोक हैं? 1 लाख। चारों वेदों में 1 लाख हैं, जो हमारी समझदारी से है ना मात्र 5000 समथिंग बचे हैं। 95% हमारे वेद लुप्त हो चुके हैं। हमें नहीं पता कि वो कौन से मंत्र थे, क्या थे, खत्म कहानी। हम कह रहे हैं बढ़िया रहा महाराज, हमसे तो 5000 का भजन भी नहीं उठ रहा है, तुम्हारी कसम। ये मैं ऐसी थोड़ी कह रहा हूं। हम सनातनियों में से बहुत कम लोग हैं, बहुत कम, जो ये दावा करें। दावा क्या मतलब कि उन्होंने वेद पढ़े, समझने की बात नहीं हो रही है। जो कहें कि मैंने एक बार तो साहब पढ़े सारे श्लोक और उनके अर्थ पढ़े, अब समझ में आए कि नहीं आए वो तो भगवान जाने, लेकिन मैंने पढ़े अवश्य। हाँ भाई, अहमदाबाद में निकले शायद कोई वीर। मैं हर सेमिनार में ढूंढता हूँ ऐसे वीरों को। देखो यहाँ भी नहीं निकला कोई वीर। आप हैं, चलो एक तो है। हाँ जो भी है वो तो गुजराती में भी तत्व तो वही एक तो है, यानी इन्होंने चारों वेदों को पढ़ा है। अब हाँ बहुत बढ़िया बात है भाई। देखो चारों वेद इन्होंने पढ़े हैं, इनको साधुवाद है। चारों वेद पढ़ना और उसको समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वेद क्या होते हैं? परोक्षवादी होते हैं। परोक्षवादी मतलब कहते तो कुछ हैं और मतलब कुछ। समझ रहे हैं आप? बहुत सूक्ष्म बात है ये। वेद पढ़ने वाले भी वेदों के अर्थ को प्राय नहीं जानते। ये तो भगवान श्री कृष्ण हैं जिन्होंने वेदों का जो है बिल्कुल घुमा घुमू के और मक्खन निकाल के हमको दे दिया। जैसे वेद परोक्षवादी हैं, कैसे समझें इस बात को? तो ऐसे समझें कि किसी माँ का जो बेटा है उसको मान लो बुखार है, बुखार है उसको, मलेरिया, तो उसको कुनैन की गोली देनी है। और कुनैन है कैसी?
कड़वी, तो वो लेगा नहीं कड़वी गोली, नहीं खाएगा वो। तो माँ क्या चालाकी करती है, माँ उससे कहती है बर्फी खाएगा कि बुखार में ही बर्फी खाएगा बट्टा। तो माँ क्या करती है, वो कुरैन की गोली किस में डाल देती है और उसको क्या खिला देती है। अब मान लो हम माँ बैठे हैं, हमारे जैसे विद्वान बैठे हैं कोई माँ पे, तो हम कहेंगे बताओ कैसी माँ है ये, अकल नहीं है इसको, बेटे को तो क्या है और क्या दे रही है इसको ये बताओ। अब माँ बर्फी दे रही है, ये बात सही है कि झूठी है, लेकिन बर्फी देके भी वो बर्फी नहीं दे रही, वो कुछ और ही दे रही है। वेदों में 80% भाग में कर्म कांड ने जो कहते हैं कि आप ये कर्म करोगे तो ये होगा, ये कर्म करेंगे तो पशु मिलेंगे, धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, स्वर्गलोक मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढीकना मिलेगा, तो हम लोग कहते हैं वाह, वेदों में तो यार इंतजाम बढ़िया है। गीता तो कह रही है निष्काम निष्काम, वेद देखो ना, वेद सकाम 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 सकाम। अरे भाई वेद सकाम कह के भी हमको कहाँ ले जा रहे हैं, निष्कामता की तरफ ले जा रहे हैं। तो वेदों के अर्थ को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं तू वेदों के अर्थ को समझने वाला हो जाएगा यदि एक श्लोक को समझ जाएगा। क्या ये संसार कृष्ण से ही निकला है, इसकी जड़ में कौन है। अब देखिए श्लोक को पकड़िए आप, हम यदि किसी भी पेड़ को पल्लवित पुष्पवित करना चाहें तो हम पानी कहां देंगे, जड़ दिखती है क्या, तो भी क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जड़ में पानी दे दिया तो एक से एक पत्ते पे टॉप से टॉप जहां भी है, जहां जरूरत है वहां सब पहुंच जाएगा। ऐसे ये संसार जो दिख रहा है इसकी भी यदि कदर करनी है, ये परिवार, ये शरीर, ये सब कुछ यदि इसको पल्लवित पुष्पवित करना है तो पानी कहां देना पड़ेगा। और मान लो हम जो है पेड़ में लगाते रहें, है ना, एक एक पत्ती को पानी वानी देते रहें, लेकिन जड़ सूख जाए, उसमें जो है घुनघुन लग जाए, तो पेड़ हरा भरा हो जाएगा। और हम करते क्या है पूरी जिंदगी, हम पूरी जिंदगी करते क्या हैं, पढ़ाई करके, लिखाई करके, बिजनेस करके, नौकरी करके, हम कर क्या रहे, जड़ का पोषण कर रहे। जड़ का तो हमको पता तक, तो बोलो हमारा संसार और शरीर अच्छा रहेगा, सुखदायी रहेगा। कितनी बढ़िया बात है, ये जीवन जीने की कला आ गई ना। यानी इस शरीर, संसार, बिजनेस सबको यदि हमको पल्लवित पुष्पवित करना है, हमारे पितरों तक को भी, सबको, तो हमको पानी कहां देना चाहिए, कृष्ण में देना चाहिए। यानी कृष्ण की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। यदि एक श्री कृष्ण रूपी जड़ में पानी दे दिया फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा, फिर सब काम अपने आप हो जाएंगे, सब काम हो जाएंगे अपने आप करके देखो। और यदि एक को छोड़ दिया और संसार में हम लगे रहे, मैं कहता हूं संसार में जितनी भी उपलब्धियां ये सब जीरो हैं। आपने पीएचडी करी, बहुत अच्छी बात है, आपने सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत अच्छी बात है, आपने ऐसी चीज बना दी, साइंटिस्ट हैं जो लोग बड़ा मजा कर रहे हैं भाई, अरे बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब जीरो है भाई। अब तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, आपने 4 जीरो इकट्ठी कर ली होंगी लाइफ में, तो कर ली होंगी, किसी ने 1 करी, किसी ने 5 करी, लेकिन यदि किसी ने 1 नहीं पकड़ा उसने, तो 4 जीरो इज इक्वल टू हेलो, और 50 जीरो इज इक्वल टू, और यदि एक ही जीरो है, हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो भैया रोटी बनाते हैं, सुबह शाम कपड़ा धो देते हैं, बढ़िया परिवारजनों की सेवा कर रहे हैं, हमें नहीं आता कुछ भी, लेकिन हमने 1 को पकड़ लिया, तो 1 के आगे 1 जीरो, कितने बन गए, हाँ, क्या बात है। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक भये 10 गुण। जीवन में यदि श्री कृष्ण रूपी जड़ को नहीं पकड़ा तो कुछ भी नहीं होगा, सब खत्म। अब ये श्री कृष्ण जड़ है। अब आप देखिए ये टेबल जो लकड़ी की है, मैं आपसे कहूं ये सपोज मान लो जो भी लकड़ी है, शीशम है या सागवान है, तो शीशम के बीज में ये टेबल है क्या, हेलो, शीशम का बीज में दिखाऊं आपको, उसमें टेबल है,
लेकिन ये टेबल निकली किससे? अब बीच में और टेबल में तो कोई समानता नहीं है ना, लेकिन अल्टीमेटली ये टेबल आई कहां से? तो ये जो दिख रहे हैं मेरे को इतने सारे चेहरे भगवान श्री कृष्ण में, और इनमें कोई समानता मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन ये आए कहां से हैं भाई? ये हैं किसके रूप सब, और ये जाएंगे कहां? स्वामी जी कहते हैं किसान बाजरे की खेती करता है तो बाजरे का बीज इतना सा, अब उसमें से पौधा निकला तो बीज तो गया, अब पौधा आ गया, अभी बाजरी नहीं आई है, लेकिन किसान को पता है कि इस डंठल में, इस कोपल में, इस पत्ती में क्या है अंदर? बाजरा। अब हम जाते हैं वहां पीएचडी होल्डर, हम कहते हैं कहां है रे किसान बाजरा? अरे बावड़े, हमने बाजरा देखा है, उसमें एक दाना बाजरा है, लेकिन किसान क्या कहता है? ये पेड़, इससे बाजरा ही पैदा होगा। क्यों? क्योंकि पहले भी बाजरा था और अंत में भी बाजरा होगा, इसलिए बीच में भी क्या है? अरे ये संपूर्ण संसार कृष्ण से ही निकला है और कृष्ण में ही जाएगा, इसलिए बीच में भी क्या है? ये कृष्ण। स्वामी शरणानंद जी महाराज बिल्कुल अंत समय जब जाने लगे, शरीर छोड़ रहे थे, तो एक व्यक्ति जिससे वो काफी जाते रहते थे उसके पास, उनके पास, वो हमेशा उनसे जो है उट पटांग प्रश्न पूछते थे। तो उस समय जब वो पहुंचे वहां, तो उन्होंने कहा महाराज वैसे तो आपने सब कुछ बता दिया है, इतना सारा कह दिया है, तो हम ही निकम्मे जो नहीं कर पाते हैं। नहीं, पूछ तेरे मन में क्या है? स्वामी शरणानंद जी ने कहा महाराज आपको पीड़ा हो रही है इसलिए मैं नहीं पूछ। अरे के शरीर का क्या है, ये जाते जाते भी एक का काम कर गया तो हमारा तो काम हो गया, तू तो पूछ, इस छोड़े शरीर की चिंता। तो उन्होंने कहा महाराज वैसे कहने को तो आपने सब कुछ कह दिया, लेकिन जाते जाते कोई शॉर्टकट बता जाओ ना। ऐसे ही हम लोग क्या करें, हम लोग साल भर तैयारी करना नहीं चाहते, मास्टर जी की ठोड़ी चलाते हैं एग्जाम में, अरे मास्टर जी थोड़ा गैर बताओ ना, थोड़ा सा 5-7 क्वेश्चन बताओ, तो शॉर्टकट बताओ। तो उन्होंने ये शॉर्टकट बताया जो इसी पे टिका है। उन्होंने कहा यही शॉर्टकट है कि किसी भी व्यक्ति को बुरा मत समझो, बुरा मत मानो और बुरा मत करो। इसका मतलब बुरा है नहीं क्या? कोई है नहीं क्या? है, बुरा तो है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? बुरा मत समझो, क्योंकि मूल रूप में वो बुरा है ही नहीं। ये शॉर्टकट बताया उन्होंने। तो अब इस भाव से देखिए, सभी देवी देवता किसके अंश हो गए? आपने प्रश्न पूछा, आज आप सर्विस में थे, किस में थे सर? नहीं, इन्होंने जो प्रश्न, आपकी फैक्ट्री थी, तो देखो फैक्ट्री में ये ऑनर थे तो बहुत सारे लोग होंगे, इंचार्ज होंगे कई इनके नीचे, तो वहाँ इनका अलग रुतबा होगा। और सुबह सुबह ये घूमने जाते होंगे तो हाफ पजामे में वहाँ अलग तरह से जाते होंगे, हैं? घर में जो है पोते के साथ रहते होंगे, तो हो सकता है पोता कहता है दादू आज तो मेरे को पीठ पर चढ़ना है, आपकी घोड़ा बन जाओ जरा, तो दादू हाँ, तो हो सकता है पोता घोड़ा बना दे भाई, है ना? और अपनी पत्नी के साथ होंगे तो कुछ अलग रंग रूप में होंगे। अब मैं ये पूछ रहा हूं, आप असली वाले कौन से हैं? अरे बताओ तो सही। हाँ, तो भैया ये भगवान है, ये अलग अलग रूपों में है, कभी ये देवता का रूप धर रहे हैं, कभी किसका धर रहे हैं, जैसा देश वैसा भेष। तो तत्व रूप से तो ये सब एक ही। अब ये तो आप ही जानो आप असली वाले कौन से, हमें तो आपने कंफ्यूज कर रखा है ना? चलिए, तो ये भगवान ने जो है संसार का रूप बता दिया, तो हमको इस रूप में संसार को देखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है दारूबाजों का और झूठ बोलने वालों का संग करें, नहीं, वो कृष्ण के त्याज्य रूप है। जैसे नरक भी कृष्ण का रूप है, हमें नरक नहीं जाना, कृष्ण सब में है, लेकिन हमको वही ग्रहण करना है जो शास्त्र कह रहे हैं। ठीक है, संसार का ये रूप है। अब हमें कृष्ण की तरफ जाना क्यों है? मान लो हम तो कहीं पड़े हैं नीचे, और इतना ऊपर तक कैसे जाएंगे भगवान से मिलने? तो भगवान एक बहुत बढ़िया चाबी देते हैं यहाँ पे। यदि हमको इस संसार की आसक्ति को, परिवार की आसक्ति को, या पद
धन की आसक्ति को काटना है तो भगवान ने एक ऐसी कुल्हाड़ी दी कि इस कुल्हाड़ी को यदि हमने इस पेड़ पे एक बार लगा दिया ना, ये सारा पेड़ धराशायी हो जाएगा और सीधे हम कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। ऐसी चाबी है, एक ऐसी कुल्हाड़ी दी भगवान ने। वो लोग बताएं आपको उस कुल्हाड़ी का नाम? चलो छोड़ो, फिर आगे चलते हैं, नहीं बताना तो नहीं। तो चलो अब थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, आपकी इच्छा नहीं है तो छोड़ो, फिर नीचे नीचे वाली लाइन पढ़ो, सीधी कुल्हाड़ी वाली बात ही बताता हूं, है ना। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छेत्वा। अरे अर्जुन, तू ये असंगता रूपी कुल्हाड़ी ले और इसके एक बार से सारा पेट धराशायी हो जाएगा और तू मेरे पास आ जाएगा। असंगता मतलब भाई हम संसार में रहें, गुलाब जामुन भी खाएं, चीफ गेस्ट भी बने, दूल्हे राजा भी बने, प्लेन में भी घूमें, जो काम है एसी में चलाएं, जो होगा वो तो होगा, प्रारब्ध के अनुसार रोक नहीं सकते। सब में रहें लेकिन कहीं भी मन से चीजों को पकड़ें ना, मन से कहीं भी पकड़ नहीं हो। देखिए साधक की पकड़ कैसी होती है, 3 तरह की पकड़ होती है। एक तो जैसे पानी में डंडा मारो तो पानी थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि अलग हो गया, फिर एक बालू पर डंडा मारो तो बालू अलग हो जाती है, और एक पत्थर पे जो है लकीर बना दो डंडे से घिस घिस के। तो साधक के हृदय में संसार का जो संग है वो पानी की तरह होता है। बिल्कुल लगता तो है कि वो संसार में है, भोग कर रहा है, माला भी पहन रहा है। लोग कह सकते हैं अरे काई के संत हैं, देखो माला पहन रहे हैं बड़ा। अरे भाई माला वाला कुछ नहीं पहन रहे, वो है ही नहीं माला पहनने वाले। वो तो शरीर पहन रहा है तो पहन रहा है, बस ठीक है। एक सेठ जी थे, नगर सेठ थे, तो वो दुकान पे पैदल जाते, बड़े भगवान के भक्त थे। तो लोग जो थे उनको राम राम करते, भाई नगर सेठ है कभी काम आ जाए। आजकल पहले बैंक तो ज़्यादा होती नहीं थी, पैसा के लिए सेठ के पास जाना पड़ेगा, तो लोग करते सेठ जी राम राम, सेठ जी राम राम साहब, राधे राधे साहब, फलाना। तो सेठ जी कहते पहुंचा देंगे साहब, कह देंगे साहब, बोल देंगे साहब। लोग कहते यार ये आदमी है, घनचक्कर है यार, इस मतलब जवाब ही नहीं देता है यार, क्या इतना घमंडी। तो एक दिन एक आदमी ने कहा क्या है, तो हम तुमको राम राम करते हैं रोजाना, तुम कहते हो पहुंचा देंगे, कह देंगे, क्या है ये? तो सेठ जी ने कहा भैया ऐसा है, ये जो राम राम हो रही है मेरे को, ये लक्ष्मी जी को हो रही है। तो मैं जाते ही दुकान में तिजोरी खोलता हूँ और खट कह देता हूँ तेरे को लल्लू ने नमस्कार किया, तेरे को कल्लू ने नमस्कार किया, जिसका नमस्कार है उसको पहुंचा देता हूँ, मेरा क्या लेना देना है बीच में फालतू। और हम बीच में यदि थानेदार बने तो भैया पिटाई होगी। जो करता है, जो करता है, लोग कहते हैं हमने भाई साहब बहुत अच्छा काम किए लोगों के साथ, लेकिन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। अच्छा आपने किए अच्छे काम, तो भैया शास्त्र तो ये कह रहा है जो करता है उसका बनेगा बैंगन का भरता। करता है ही नहीं हम। अच्छे काम हुआ तो भगवान ने कराया, निमित्त बने, हम कोई थानेदार नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो करता होगा नहीं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, संसार उसको टच करेगा नहीं। तो बिल्कुल संसार में असंगता से रहे, इसी हिसाब से रहे संसार में, कहीं भी पकड़ नहीं बने। और हमें भगवान की प्राप्ति क्यों करनी है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ये कौन कह रहा है? ये भगवान खुद कह रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात है। ये श्लोक इतना प्यारा है, जो हम ये महामंत्र का आपसे नारा लगवाते हैं बार बार, ये इसीलिए लगवाते हैं, यहीं से निकाला स्वामी जी ने ये नारा। बड़ा प्यारा श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है। ये हमको बताएगा कि हमारे बीच में और भगवान के बीच में संबंध क्या है, आखिर क्या संबंध है। देखिए ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान ये घोषणा कर रहे हैं कि ये संसार में जो जीव बना हुआ है, जीव भूत है नहीं ये भूत, लेकिन ये जीव भूत बन गया, जीव भूत। हम सबके बारे में कह रहे हैं, हम जितने भी हैं उनके बारे में कह रहे हैं भगवान की ये केवल और केवल मेरा ही अंश। वाह क्या बात है। ये घूम रहा है संसार में, पता नहीं किस किस का बन के घूम रहा है, क्या क्या मान रहा है। ये इनका है नहीं, वास्तव में ये किसका है? केवल और केवल। अब बताइए, इस चीज को सुन के भी हमारे मन में कोई चटपटी नहीं होती।
अभी यदि मोदी जी आ जाएं, आप क्या तो आ सकते हैं भाई गुजरात में, और जगह तो मैं उदाहरण नहीं लेता हूँ ये, लेकिन यहाँ ले रहा हूँ, पूछ लो, मैं नहीं लेता हूँ। मान लो मोदी जी यहाँ आ जाए, आपकी डायरेक्ट है, और मोदी जी आके यहाँ अहमदाबाद में, और मान लो धर्मेंद्र जी को बुला लें स्टेज पर और कहते हैं ये धर्मेंद्र मेरा आदमी है भाई, मेरा है, ये खास आदमी है मेरा, बोलो धर्मेंद्र जी कैसे हो जाएंगे? चौड़े हो जाएंगे। क्यों? कौन कह रहा है? खुद मोदी जी कह गए भाई। और हम यहाँ पे मोदी जी तो हमसे कहे ही नहीं, कुछ भी जाने ना माने नहीं, और हम कहते रहे मोदी जी हमारे, मोदी, अरे मोदी जी हमारे, तेरे तुम जानता कौन है तेरे को? या भगवान कह रहे हैं खुद कि ये केवल और केवल मेरा ही, यानी हम जो भगवान चक्रवर्ती सम्राट हैं, संसार के मालिक हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम युवराज हैं, राजकुमार हैं हम, और यहाँ दिहाड़ी करते घूम रहे हैं, है ना, पैकेज मिल रहे हैं तो राजी हो रहे हैं, बताओ, छोटा मोटा घर बना के। भगवान कह रहे हैं तू अखंड साम्राज्य का भैया स्वामी है, तू मेरा ही है, और तू मेरा ही है, इसलिए अंत पंत तेरे को मेरे पास आना पड़ेगा। जाना तो हम सबको पड़ेगा, लेकिन कोई यदि इस चीज को समझ ले तो देखिए, यदि भगवान हमारे हैं तो बताओ, भगवान हमारी पिता हैं, भगवान हमारी माता हैं, तो हमको अपने माता की गोदी में जाने के लिए बोलो कोई योग्यता चाहिए? बच्चे को माँ की गोदी में जाना है तो क्या करना चाहिए? उसको फ्रेंच सीखनी चाहिए। फ्रेंच अच्छी भाषा है। नहाना धोना तो होना चाहिए, कम से कम लंगोटी तो हो, नंगा हो तो भी चलेगा। अच्छा, काला तो कम से कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा गोरा भूरा हो, ठीक सा है। क्या योग्यता चाहिए बताओ? बच्चे को क्या योग्यता चाहिए माँ की गोदी में जाने के लिए? उसको ये योग्यता चाहिए कि गोदी में जाना है तो जरा हाथ ऊंचे कर दे, और जैसी भी भाषा है उसकी अड्ड बड्ड जो है बोल दे, माँ समझ जाएगी, चट से गोदी में ले लेगी। ये योग्यता, ना गीता पढ़नी, ना रामायण पढ़नी, ना कर्मयोग करना, तो भैया ये योग्यता हमारी। और क्या करना है? हमको यही तो कहना है भगवान से कि हे प्रभु, हम जो है तेरी तरफ आना चाहते हैं। बस चट से उठा लेंगे भगवान, लेकिन आवाज निकले जरा यहाँ से। हाँ, रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि भगवान यदि नहीं मिल रहे हैं हमको, तो इसमें भगवान देरी नहीं कर रहे हैं, देरी हमारी तरफ से। क्यों? उदाहरण देते हैं बड़ा प्यारा, कि बच्चा जब रोता है ना, शिशु, तो माँ किचन में काम कर रही है तो वो अपनी उसकी बहन को भेजती है, जा 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 ऐसा कर, खिलौना दिया, तो वो खिलौना दे आती है। बच्चा देखता है यार ये आइटम सही है यार, तो खिलौने में लग गया। फिर उसको लगा कि यार ये बेकार है मामला, तो फिर रोता है, तो माँ फिर कहती है जा गोदी मिले भाई को, जा। तो वो बहन की गोदी में आ जाता है, उसको लगता है ये बढ़िया मामला हो गया। लेकिन फिर उसको लगता है यार मजा नहीं आया यार, मजा तो अब की बार वो किल्ली ठोकता है, और अब की बार उसको सारा संसार दे दो आप, तब भी वो कहता है हट कुछ नहीं, अब मेरे को क्या चाहिए? माँ चाहिए। तो बोलो हिम्मत है माँ की नहीं आएगी? यदि हम जिस दिन कह देना कि हमको भगवान चाहिए, सर रामकृष्ण परमहंस कहते थे, अरे मेरे अंदर कोई ईगो है, अहम है शरीर में, इसको चेक करने के लिए वो अपने बालों से लोगों की लैट्रिन धोते थे, शौचालय में, पाखाने में जाके, और चिल्लाते रात को, माँ आज का दिन भी गया, तेरे दर्शन नहीं हुए, चीखते पलटते बुरी तरह से। तो हिम्मत है भगवान की जो दर्शन ना दें? बस क्योंकि वो हमारे हैं भाई, हमारे हैं। अरे हम जैसे भी हैं हम भगवान के हैं, जैसे भी हैं, छोड़ो हम कैसे हैं, इस तरफ निगाह ही नहीं डालनी हमको। हम तो केवल और केवल भगवान के बस हैं। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिले और कामी, चोखो बुरो कुटिले और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी। ये सुनना चाहते हैं भगवान। अरे उनको गीता के श्लोक चाहिए क्या? कोई पंडित चाहिए? कोई कुछ नहीं चाहिए। बहुत श्लोक है, बहुत ज्ञान है उनके पास। उनको तो ये चाहिए कि कोई जीव पुकारे मेरे को कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ।
आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। बस भैया कुछ भी नहीं हो तो स्वामी जी का ये वादा है, स्वामी जी का वादा है, सेठ जी का वादा है, इसको हल्के में मत लेना आप। कुछ भी नहीं हो यदि, हालांकि करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गीता प्रचार भी करें, नाम जप भी करें, लेकिन फिर भी मान लो कुछ भी नहीं हो किसी से, तो सुबह शाम दोपहर रात सोते बैठते बस यही पुकारता रहे, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ। चिल्ला सके तो चिल्लाए, चिल्लाने में शर्म लगे तो मन में बोले, जैसे भी हो, फाइल निकाल रहा हो, मीटिंग दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, रो रहा हो, पिट रहा हो, जो भी है, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये सेठ जी का वादा है, सेठ जी ने कहा उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, संभव नहीं है। कितनी बढ़िया, कैसा साधन बताया हमको, है ऐसी बढ़िया बात बताई। ऐसा कह के भगवान ने जो है हमको अपना स्वरूप बताया, है ना, और खुद को पुरुषोत्तम कहा भगवान ने, है ना। और इस गीता को भगवान ने शास्त्र कह दिया, या अंत में शास्त्र, यानी लोग कहते हैं किसको पढ़ें किसकी माने, अरे भैया गीता को भगवान ने खुद ने शास्त्र कह दिया, और गीता भी नहीं पढ़ पाए तो ये 15वां अध्याय ये शास्त्र है अपने आप में। 15वें अध्याय में मात्र 20 श्लोक हैं। पहले 5 श्लोकों में संसार के बारे में बताया, दूसरे 5 श्लोकों में हमारे बारे में बताया, और तीसरे में हम कैसे कुलामंडी खाते रहते हैं उसके बारे में बताया, कभी यहाँ कभी वहाँ कैसे जाते रहते हैं, और चौथे में भगवान ने अपने बारे में बताया 16 से 20 के बारे में। ये 20 श्लोक मात्र, इसको शास्त्र बताया भगवान ने, है इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तमया नघा एतद् विद्या बुद्धिमान शाद कृतकृत्यश्च मानव। अर्जुन इस गीता को जो पढ़तेगा, इस शास्त्र को जो पढ़ लेगा, उसने जो करना है वो सब कर लिया, जो जानना है वो सब जान लिया, और जो प्राप्त करना है वो सब प्राप्त कर लिया। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। हरे कृष्णा।